श्रीदेवी अथर्वशीर्षम्। ओम सर्वे वै देवा देवतस्थो काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहम् आनन्दानन्दो अहं विज्ञाने अहं ब्रह्म ब्रह्माणि वेदितव्ये अहं पंचभूतानि अपंचभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदो अहम् अवेदो अहं विद्या अहम् अविद्या अहम् अजा अहम् अनजा अहम् अधश्च ऊर्ध्वश्च तिर्यक्षाम्यहम् अहं रुद्रेभिः वसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरुतद्विश्वदेवै अहं मित्तावरुणावुभौ विवर्मि अहम् इन्द्राग्नि अहं विश्वनावुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहं विष्णुम् उरुक्रमं ब्राह्मणमुत् प्रजापतिं ददामि अहं दधामि दवनं हस्मते सुप्राप्य यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रीयसङ्गमनि वसूनां चिकितुषी प्रतिमा यज्ञयानं अहं स्वे पितृमस्य मूधन्म यो निपश्यन्तः समुद्रे यो एवं वेदोऽसो देवीं सम्पदम् आप्नोति ते देवा ब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणता स्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरानाशयन्त्रे ते नमः देवीं वाचं जनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्दे दुहाना धेनुवार्गस्मानुसुष्टु तैतु कालरात्रिं ब्रह्मसूतां वैष्णवीं स्कन्दमात्रं सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहित्रं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मे च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदिति जनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धव कामो योनिः कमला वज्रपाणे गुहा श्यामा त्रिश्वा ब्रह्मेन्द्र पुनर्गुहा सकला माया च पुरच्चैषा विश्वमादाति विद्योम ऐसा आत्मशक्ति ऐसा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बांधरा ऐसा श्री महाविद्या यो एवं वेद शोकं तरति नमस्तेस्तु भगवती मातरश्मान पाहि सर्वतः सैषा अष्टो वस्व सैष्कादश रुद्रा शैषा द्वादशादित्या शैषा विश्वदेवा विश्वेदेवा सोमपा असोमपाश्च शैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा शुद्धा शैषा सत्वरजस्तमासी सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्ररूपिणी सैषा प्रजापति इंद्रमणव सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कलाकाष्ठादि काल रूपिणी तामहं प्रणोमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदिकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं अर्धेन्दुलस्तं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवं एकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशिया वाङ्गमाया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्तसमन्वितं सूर्योमं सूत्रबिन्दु संयुक्तष्टातृतीयकः नारायणेन सम्मिष्टो वायुश्च धारयुक्ततः विच्चेन वार्णकोर्णस्यान् महानन्ददायकः हृत्पुण्ड्रीक मध्यस्थं प्रातः सूर्यसम्प्रभां पाशंकुशधरं सौम्यां वरदाभयस्तकं त्रिनेत्रं रक्तवशनं भक्तकां दुहां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मात् उच्यते अज्ञेया यस्याः अन्तो न लभ्यते तस्मात् उच्यते अनन्ता यस्याः लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मात् उच्यते अलक्ष्या यस्या जन्मं नोपलभ्यते तस्मात् उच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मात् उच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मात् उच्यते नैका अतएवोच्यते अज्ञेयन्त्या अनन्ता लक्ष्या जैकैनैक्येति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मायातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति शैषा दुर्गा प्रकीर्ता तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदम् अथर्वशीर्षो यते स्वपञ्चाथर्वशीर्षफलम् आप्नोति इदम् अथर्वशीर्षं ज्ञात्वा यो च स्थापयति शतलक्षं प्रजापत्वापि सोवर्चां सिद्धिं न विन्दति शतमोष्टत्रं चाश्व पुरश्चर्या विधि स्मृतः दशवारं पठेति यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरते महादेव्या प्रसादतः सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो प्रातःकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो पापो भवति निशीथे तु संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमास्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति यो एवं वेदो इति उपनिषत्। तो देवी अथर्वशीर्ष में कहा गया है ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे हे महादेवी तुम कौन हो। उसने कहा मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सतरूप और असतरूप जगत उत्पन्न हुआ है।
अब यहाँ अर्थ सहित देवी अथर्वशीर्ष दिया जाता है। अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती पाठ का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इस उद्देश्य से हम रात्रि सूक्त के बाद इसका समावेश करते हैं। आशा है जगदम्बा के उपासक इससे संतुष्ट होंगे। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंजीकृत और अपंजीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञाहों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरे स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जानने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाक रूपनी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपनी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, को, योनि, ए, कमला, ई, वज्रपाणी, इंद्र, लौ, गुहा, ह्रीं, हो, सवर्ण, मातरिस्वा, वायु, को, अभ्र, हो, इंद्र, लो, पुनः गुहा, ह्रीं, सौ, को, लो, वर्ण और मायाहीन, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपनी है। शिव शक्ति अभेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु शिव शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमुनि है। और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि शिव विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशिकार ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरी वस्या
रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार क्वचित लक्षणा, श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति हैं, ये विश्व मोहिनी हैं, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये सी महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं यही वे अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं और वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज, तम हैं, वही ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु हैं, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला, काष्ठादि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि रौ सहित अर्धचंद्र बिंदु से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशय आनंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह ह्रीं प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरशीभूत शिव शक्ति स्फुरन है। वाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्म सु काम क्लीं। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य, मोम, अवाम, स्रोत, दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टकार से तीसरा डो, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु यो, वहीं अधर अर्थात इंग से युक्त ये और विच्चे यह नवान मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सतरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। ओ विद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूप में सजी हुई हैं, इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, ऐका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मायातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं।
उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। चिन्मयानंदा भी एक पाठ है और वह ठीक ही मालूम होता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरी संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सान्निध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। श्री विद्या के उपासकों के लिए 4 संध्याएं आवश्यक हैं। इनमें तुरी संध्या मध्य रात्रि में होती है।